अब योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया था थोड़े दिन पहले कि वो महिलाओं के अकाउंट में 50,000 रुपए जो है वो डालेंगे और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये होगा कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको बिजनेस के लिए समर्थ बनाया जाए। उनको अपनी बात वो रख ही नहीं सकते पॉलिटिकल बात को, क्योंकि उनका जो स्पष्ट मुद्दा है इस इलेक्शन में आते हुए वो यही है कि राम मंदिर में जो चोरी की गई थी वो भाजपा के द्वारा की गई थी और भाजपा ने जो पॉलिटिकल करियर अपना पूरा बनाया है पिछले 30-40 सालों में, पूरा का पूरा राम मंदिर के ऊपर बनाया है। अब ऐसे में अगर आप राम मंदिर में ही चोरी करते हो, उनके ट्रस्ट से ही चोरी करते हो, तो आपके ऊपर जनता कैसे भरोसा करे। खुद की सरकार की बहुत पीठ थपथपा रहे हैं, जहां पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात की जा रही है, जहां पे योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं कि यूपी को वो पहला भारत का इकलौता स्टेट बना देंगे जिसपे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। उसके साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगापुर से वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप से वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी इलेक्शन 2027 पूरे देश भर में सबसे बड़ा स्टेट इलेक्शन, जिसके पीछे तैयारियां 1 साल से शुरू हो जाती हैं और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हर एक बड़ी पार्टी यूपी में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही कि अगली जो इलेक्शंस होने वाली हैं, जिसमें अब मात्र 6 महीने से भी कम समय बचा है, उसके लिए एड़ी चोटी का एक लगा दे और उस इलेक्शन में अपनी पार्टी को विजयी बनाए। हमने ऑलरेडी आपको 2 एपिसोड्स निकाल कर बताए हैं कि कौन सी पार्टी कैसे आगे बढ़ने को सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजीज उनको सामने नजर आ रही है, कौन सी पॉलिटिक्स वो ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बार यूपी में फ्रीबी पॉलिटिक्स आएगी काम, क्या इस बार यूपी में महिलाओं की पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा हो रही है, क्या इस बार यूपी में फिर से, जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जेनजी ऑडियंस जो है वो डिसाइड करेगी कि यूपी में जीतेगा कौन, या कोई और फैक्टर इस बार काम आने वाला है। इन सभी मुद्दों पे करेंगे बात दोस्तों। अगर आपको जानना है कि कौन से बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान टिका रखा है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो उनको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। हमने अभी आपको बताया कुछ 3-4 ऐसे शब्द जिसके ऊपर हर एक पार्टी विचार विमर्श कर रही है कि उन सभी चीजों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे आप बोल सकते हैं कि अपनी एडवांटेज के लिए बेस्ट तरीके से यूज किया जाए। सबसे पहले आते हैं बीजेपी के ऊपर। हमने कुछ कीवर्ड्स भी लिख रखे हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा कीवर्ड्स कौन से यूज कर रही है अपने आप को बेहतर दावेदार दिखाने के लिए। सबसे पहले तो भाजपा की अगर बात करें तो अब योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया था थोड़े दिन पहले कि वो महिलाओं के अकाउंट में 50,000 रुपए जो है वो डालेंगे और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये होगा कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको बिजनेस के लिए समर्थ बनाया जाए, उनको अगर एजुकेशन में जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए समर्थ बनाया जाए। इसमें फ्रीबी पॉलिटिक्स पूरी तरह से आ रही है, इसमें महिलाओं को आकर्षित करने की पॉलिटिक्स पूरी तरह से आ रही है, जहां पे आप महिलाओं को अपनी वोट की तरफ खींचने को देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो जब से वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं, महिलाओं का जो एक वर्ग होता है वो स्पेशली योगी आदित्यनाथ को वोट देता है, क्योंकि हर बार आप 2017 याद कर ले, आप उसके बाद 2021 याद कर ले, या अब आगे जाते हुए 2027 याद कर ले। 2017 में भी मुस्लिम महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनके वोट को उस टाइम पे भी प्लान्स बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद स्कीम्स 2021 में भी लाई गई थी भाजपा सरकार के द्वारा, और इस बार तो हर एक स्कीम को पीछे छोड़ते हुए सीधा अनाउंस कर दिया कि 50,000 रुपए तक वो देने को तैयार है। इसके ठीक बाद जैसे ही अखिलेश यादव ने सुना कि भाजपा की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि अब महिलाओं को 50,000 ऑफर किया जा रहा है लमसम अमाउंट, तो इसी में अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से ये प्रपोजल दे दिया
कि उनकी पार्टी भी अगर पावर में आती है तो 40,000 रुपए देगी महिलाओं को। जी हाँ, अब आप देखिए कि पॉलिटिक्स किस कदर हो रही है यूपी में, कि पहले आप कास्ट के बेसिस पे लड़ाई करते थे, लेकिन अब आपको यह दिखाई दे रहा है कि कास्ट वो फैक्टर नहीं रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। तो अब आप नए ट्रेंड्स ढूंढ रहे हैं कि उन ट्रेंड्स के साथ नए वोटर्स को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। इसके लिए आप सरकारी खजानों को पूरी तरह से भले ही तहस नहस क्यों ना कर दें, क्योंकि अगर आप हर एक महिला के अकाउंट में 40,000 और 50,000 रुपए जैसे सम देते हैं, जिसमें आप अगर कोई स्कीम चला रहे हो या आप कोई प्रोजेक्ट के तहत दे रहे हो जिसमें ग्रोथ होने की चांसेस है, फिर तो ये बहुत बढ़िया आपका जो है एक ऑप्शन आप सजेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप ये बस फ्री भी बांट रहे हो, इसका बस आपका मतलब इससे ये है कि आप उनके फ्री अकाउंट में पैसे देना चाहते हो। जिस तरह की पॉलिटिक्स दिल्ली में होती है, जैसे अरविंद केजरीवाल और उनके बाद भाजपा, अभी करंट जो भाजपा की सरकार है दिल्ली में, ये जैसी पॉलिटिक्स करते हैं, सेम पॉलिटिक्स का रुझान अब यूपी में भी दिखाई देने वाला है। ये रहा पहला ट्रेंड जो हमें देखने को मिला है। अब अगर दूसरे ट्रेंड की बात करें तो दूसरे ट्रेंड की बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, जहां पे हमने बताया था कि जेनजी ऑडियंस के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त को ये अनाउंस कर दिया था इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कि वो एक इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत बच्चों को, स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो करने का मौका मिलेगा और इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से उनकी सहायता करेगी। उसमें उनको उसके लिए पैसे मिलेंगे, राशि दी जाएगी, एआई के लिए उनको जो है काबिल बनाया जाएगा, साइंस से रिलेटेड जो भी वो प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं उसके लिए उनको काबिल बनाया जाएगा, और 16 से 35 साल के युवाओं के लिए मौके बनाए जाएंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके और अपनी कंपनीज बना सके, अपनी बिजनेस रन कर सके। तो ये सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ये जेनजी और यंग ऑडियंस को टारगेट करने की आप बोल सकते हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके बाद फिर अखिलेश यादव की अगर आप सुनेंगे तो अखिलेश यादव यूथ ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए अपनी पुरानी स्कीम्स को याद कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए थे। आज भी वो कहीं भी इस बात को बताने से नहीं झिझकते कि उनके टाइम पे बच्चों को, हर एक स्टूडेंट को यूपी में जो 12वीं कक्षा से पास हुआ हो उसको लैपटॉप फ्री में दिया गया था, जिसने आगे जाते हुए उनकी बहुत मदद की थी। ऐसे में आज भी अखिलेश यादव यही वादे करते हैं कि उनकी सरकार अगर आती है तो हर एक स्टूडेंट को उनकी तरफ से लैपटॉप्स बांटे जाएंगे, साथ ही साथ उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे जिसके तहत उनको एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिलेगा, जिसके तहत उनको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, बिजनेस रन करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें जो है आप इसके तहत देख सकते हैं। तीसरी जो पॉलिटिक्स अभी यूपी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है वो है जो आप कभी भी यूपी से हटा नहीं सकते, धर्म की पॉलिटिक्स। हमने बहुत पहले ये सोच रखा था जब राम मंदिर बन गया उसके बाद कि अब राम मंदिर में कुछ नहीं होने वाला, अब ये पॉलिटिक्स वहीं, जैसे ही राम मंदिर बन गया वहीं पे ये राजनीति खत्म हो जाएगी राम मंदिर की। लेकिन वो राजनीति शायद कभी खत्म ना हो। इस बार फिर से आप देख सकते हैं कि अयोध्या और राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस बार इलेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अखिलेश यादव से 5 मिनट बात कर लेते हैं तो वो बिना राम मंदिर के नाम लिए अपनी बात वो रख ही नहीं सकते, पॉलिटिकल बात को, क्योंकि उनका जो स्पष्ट मुद्दा है इस इलेक्शन में आते हुए वो यही है कि राम मंदिर में जो चोरी की गई थी वो भाजपा के द्वारा की गई थी, और भाजपा ने जो पॉलिटिकल करियर अपना पूरा बनाया है पिछले 30-40 सालों में, पूरा का पूरा राम मंदिर के ऊपर बनाया है। अब ऐसे में अगर आप राम मंदिर में ही चोरी करते हो, उनके ट्रस्ट से ही चोरी करते हो, तो आपके ऊपर जनता कैसे भरोसा करे? जो राम नाम जिसको सबसे ज्यादा आप बोलेंगे कि पेडेस्टल पे रखा जाता है ऊपर, उसके साथ अगर आप भ्रष्टाचार कर सकते हो, उनके साथ अगर आप धोखाधड़ी कर सकते हो, तो आपके ऊपर किस हिसाब से आज की जनता भरोसा करेगी, और आपको श्री राम भी आकर माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने
इस मुद्दे पे ये बोलना शुरू कर दिया। मतलब वो तो ज्यादा इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन अगर वो कभी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उनका यही कहना होता है कि जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया हो, थोड़े से भी पार्ट नहीं रहे हो राम मंदिर के बनने का या राम मंदिर के पूरे प्रोसेस का, वो इस मुद्दे पे अपनी राय नहीं रखना चाहते। बीजेपी अभी पूरी की पूरी शांत रही है अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में, लेकिन अखिलेश यादव कहीं से भी ये मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि राम मंदिर वाले मामले में भाजपा को ना पकड़ा जाए। ये हुआ तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा, आप यूपी से कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को निकाल सकते हैं। अगेन अब देखिए, पीडीए की जो राजनीति होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई है। पीडीए पहले जो अखिलेश यादव चलाया करते थे, उनकी एक आप बोल सकते थे पेट स्कीम थी, जिसका फुल फॉर्म होता था पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अब उसको बदलने की बात की जा रही है, जिसमें पंडित को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब ऐसे में आपको यह समझ आना चाहिए कि पंडित को इसमें इंक्लूड क्यों किया जा रहा है। अभी जब से योगी आदित्यनाथ यूपी में आए हैं, क्योंकि वहां पे अक्सर ये बात की जाती है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बहुत ज्यादा जो है ब्राह्मण्स खुश नहीं है भाजपा से, स्पेशली यूपी में। और उनका जो पुराना वोट बैंक था, या बोलेंगे कि जो पुराना जिसके वो बहुत ज्यादा जिस पे ट्रस्ट करते थे, कांग्रेस अब वो इतनी बड़ी पार्टी है नहीं यूपी में। तो ऐसे में अखिलेश यादव को यहाँ पे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, जहां पे उनको एक मार्जिन दिखाई दे रहा है कि अगर वो यहां से लीड लेने में सक्षम होते हैं तो उनकी जो पार्टी है, अगर ब्राह्मण्स का वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए तो गेम बदला जा सकता है। कास्ट पॉलिटिक्स के बेसिस पे आप चीजों को यूपी में बदल सकते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये कोई बहुत बड़ी आप बोलेंगे कि समझने वाली बात नहीं है। यूपी और कास्ट पॉलिटिक्स को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पे जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस पे योगी आदित्यनाथ खुद की सरकार की बहुत पीठ थपथपा रहे हैं। जहां पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात की जा रही है, जहां पे योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं यूपी को वो पहला भारत का इकलौता स्टेट बना देंगे जिसपे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। उसके साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगापुर से वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप से वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो डेवलपमेंट के नाम पे भी काफी चल रहा है, जहां पे उनकी बात चल रही है, उनके द्वारा यही बोला जा रहा है कि मेरी सरकार आने के बाद आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मैं कितना पैसा लेकर आया हूं, कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूं यूपी में। वहीं अखिलेश यादव अभी की सरकार की तुलना खुद के समय से करने लग जाते हैं, जहां पे वो बताते हैं कि अभी के कंपैरिजन में कहीं गुने ज्यादा उनकी जब सरकार थी तब डेवलपमेंट हुआ था। उस टाइम पे कई बार जो आंकड़े हैं, जो जीडीपी है, वो 10 के ऊपर चला जाता था पर ईयर। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये होता है अपना तर्क जो वो देते हैं अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए। ये कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है। अभी आजम खान का भी केस आया है जहां पे ईडी की छापेमारी हुई है, जिसके बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव तो चूक नहीं रहे, हर एक दिन उनके स्टेटमेंट्स आते हैं जहां पे वो बीजेपी की गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज करते हैं, हर एक तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आप देखें, कांग्रेस पूरी तरह से अभी तक चुप नजर आ रही है। छात्रों की गूंज वगैरह को अगर आप छोड़ दें तो ऐसा लग रहा है कि या तो अभी उन्होंने पता नहीं लेट करना चाह रहे हैं या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको सपा का छोटा भाई होते हुए ही खेलना है। दूसरी तरफ अगर बीएसपी की बात करें तो इस बार आप देख सकते हैं कि अभी से ही उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इस बार वो बजाय कास्ट पॉलिटिक्स के सबको इंक्लूड करने की और जेनजी पॉलिटिक्स करने की ज्यादा देख रहे हैं, जहां पे वो हर बार अपनी रैली में मायावती ये बोल रही हैं कि उनको बाकी पार्टीज जो हैं कांग्रेस और भाजपा ने हमेशा दरकिनार कर दिया है और कभी भी अपने साथ इंक्लूड नहीं किया, पॉलिटिकल अजाइलम में उनको भेज दिया गया है। और ऐसे में वो यूथ के साथ, जेनजी के साथ कनेक्ट करने को देख रही है, क्योंकि आप सबको अभी पता है बीएसपी के लिए एक और चुनौती आ गई है। अगर कास्ट पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहां पे ऑलरेडी आप बोल सकते हैं उसी तरह की कास्ट पॉलिटिक्स जो है चंद्रशेखर भी वहां करते हैं। तो ऐसे में बीएसपी को लगता है कि अब उनको बेस बढ़ाने की जरूरत है
और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी तरफ करने की जरूरत है, तभी जाकर जो है उनका कुछ हो सकता है आगे आने वाले चुनावों में। लेकिन मजेदार बहुत होने वाला है, बहुत सारे आपको हमने पहलुए गिना दिए जिसपे बातचीत हो रही है, जिसपे डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसपे आमना सामना हो रहा है। हर तरह से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, वोटर्स को हर तरह से आप बोलेंगे कि चौतरफा कोशिश की जा रही है कि उनको फ्रीबीज दी जाए, महिलाओं के लिए कुछ किया जाए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे हर एक प्रयास किया जा रहा है कि जो जनता है वो आपकी तरफ आए, आपकी पार्टी को वोट दे। मैदान इस बार खुला नजर आ रहा है। यूपी किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला, वो योगी आदित्यनाथ हो या वो अखिलेश यादव हो। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है इस बार कौन यूपी को जीतेगा? किसकी पार्टी में ज्यादा दम नजर आ रहा है? किसके वादे जो किए जा रहे हैं वो ज्यादा सही नजर आ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे जरूरी बात, द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज अरीना को।